हेलो स्टूडेंट्स, केमती अच्छो? ओके, सबुदिन पर पुणी आज आम आउ गोटे चैप्टर सारिबा हला। तमे जंतु जानछ लगे आमर कौन आमे कौन कौन सारे आमे बायोलॉजी रो फर्स्ट चैप्टर साथ देजे जो बायोलॉजी तुम लाइफ साइंस रो तापर फिजिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर आज सारिबा। फिजिकल साइंस भी तुम फर्स्ट चैप्टर सर जाइए। बर्तमान आम पढ़िया कौटा ना बायोलो जो लाइफ साइंस रो सेकेंड चैप्टर है। सो एंजॉय करो ए वीडियो जिते 100% बेनिफिट उठा चाहूँ ताहले मु जहाँ लिखी तुम नोट करी माने वीडियोटा खाली देखनी। वीडियो देखला बेले रफ खाता धरिकी कि नोट खाता धरिकी नोट कर, कारण मु जो नोट गुरा तुमको देवी तुम एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट सेटा है। सो एंजॉय करो, नोट करो। ओके, एबे स्टार्ट करिबा। कीप स्माइलिंग एंड स्टार्ट नाउ। सो आम जानते आम सेकेंड चैप्टर कौन शोषण है। आम सेकेंड चैप्टर हूँ शोषण। शोषण कहले कौन बुझिया आम फास्ट आम जाना जो विषयटा भी पढ़ा फास्ट ता विषय जाना शोषण कहले कौन से बुझिया। सो शोषण कहले कौन ना देख ये डेफिनेशन टा लिखी दे शोषण फास्ट विषय ना यहाँ है। तुम आ पूर्व पढ़ल पोषण प्रक्रिया केमी खाद्यर आत्मीकरण हो सहित भी यहाँ जड़ित आम शरीर सब प्रक्रिया सहित जड़ित। पोषण प्रक्रिया रे जटिल खाद्य सरलीकृत होई कोशरे शक्ति निर्गत कोशरे बा शरीर रे शक्ति निर्गत हेबाकू शोषण कुहाଯାଏ। देख देख मो ना जानछ ना देखी मु एतेटा सेल्फ इंट्रोडक्शन तुम टाइम वेस्ट करने चाहूनी तथापि कहीदे दिस इज नायक एंड दिस चैनल इज नायक क्लासेस। जो क्लास रे कि जो चैनल कि एटा केवल गोटे ऑनलाइन चैनल नुह एटा गोटे ऑफलाइन तुम ऑफलाइन भाया फील कर जमी मु जहाँ पढ़ाऊँ तुम नोट कर मु जहाँ क्वेश्चन भी पचारि मे भी तुम आंसर देवा ट्राए कर कमेंट सेक्शन रे है। भाव जो गोटे ऑफलाइन स्पिरिट ये कला है कौन देला शोषण जानवे शोषण कौन पोषण प्रक्रिया रे तुम जान पोषण प्रक्रिया कौन ना जटिल खाद्यटा सरलीकृत खाद्य को ट्रांसफर हुए माने विघटित हुए से जो सरलीकृत खाद्य शक्ति निर्गत हुए हेबाकू शोषण कहुए। शक्ति निर्गत हेले से जो सरलीकृत खाद्य शोषण श्वासक्रिया बहुत बड़ डिफरेन्स अच्छे। पिला सदा भावचे शोषण माने रेस्पिरेटरी सिस्टम माने आम केवल शोषण केवल नाक संबंधी ना ये केवल माने कौन ये जो सरलीकृत खाद्यर जटिल खाद्य सरलीकृत जटिल खाद्य सरलीकृत खाद्य टिके चेंज कर दियो विघटित हेबाकू
विघटित होई है टिके मिस्टेक हो विघटित होई शक्ति निर्गत हेबा प्रक्रिया को आशा करुँ समस्त देखा होगा तथा मुझे पढ़ी दूसरी पोषण प्रक्रिया रे जटिल खाद्य सरलकृत खाद्य सरलकृत खाद्य परिणत हुए आम शरीर हुए कोष हुए जहाँ भी कहीपर आम शरीर तो कोष नहीं गठित ना विघटित हुई से शक्ति निर्गत हुए से जो होल प्रोसेस को शोषण कहुए शोषण मान हूँ आम केमी सरलकृत खाद्य आम शक्ति निर्गत करवा जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार माने ये काम दब कार्यक्षम कर शक्ति भी शोषण माने शोषण श्वासक्रिया भितर डिफरेन्स अच्छी तुम पेसेन्स रख मु नेक्स्ट ये चैप्टर लास्ट बेलू अच्छी प्रश्वास निश्वास सेट कर आम श्वासक्रिया मान हूँ प्रश्वास नेबा प्रश्वास जो वायु नबा आ निश्वास वायु त्याग करवा दैट्स ऑल ओके वर्तमान तुम जान शोषण तापर कौन पढ़िया ना शोषण प्रकार भेद है तुम यहाँ लिखिदि यहाँ तापर पढ़िया शोषण प्रकार भेद ओके देख शोषण प्रकार भेद है शोषण मुख्यतः दुई प्रकार है कौन कौन वायु उपजीवी शोषण वायु अपजीवी शोषण है वायु उपजीवी शोषण मान जापर खाली वाक्य शब्द जापर मुझे कौन कह चाहूँगी वायु उपजीवी शोषण कौन ना जो प्रकार शोषण अम्लजान उपस्थिति बा यथेष्ट सफिसीयंट मैक्सिमम अम्लजान बा ऑक्सीजन उपस्थिति से प्रकार शोषण को वायु उपजीवी शोषण कहुए जानीला माने ऑक्सीजन प्रेजेंस माने बा ओडिया कौन कौन ना अम्लजान उपस्थिति से घटी था से प्रकार शोषण से ग्लुकोज संपूर्ण धारण होता है जानवा तापर कौन देखिए सेकेंड कौन वायु अपजीवी शोषण जो प्रकार शोषण अम्लजान अनुपस्थित अपोजिटा जो प्रकार शोषण अम्लजान अनुपस्थित घटी थाए किंबा अति कम अम्लजान उपस्थित घटी थाए बहुत कम टिके माने पूरा बहुत कम जोटा आम नगण्य है से अम्लजान कम उपस्थित घटी था वायु अपजीवी शोषण कहुए मन रखि था आम भाया माने आम भाया सुस्थ सबल न तो माने कौन जो मल्टी सेलुलर माने कौन आम बहुकोशी ना आम भाया बहुकोशी लोक पाखे बहुकोशी जीव मान पाखे सदाबले वायु उपजीवी देखा नॉर्मल कंडीशन कौन कह नॉर्मल कंडीशन साधारण अवस्था किंतु वायु अपजीवी शोषण कौन ना अति जो एककोशी प्राणी माने से देखा जाए ये प्रकार शोषण है से माने वायु जो वायु अपजीवी माने से माने श्वासक्रिया भी मे भी ऑक्सीजन भी जो भर जन जन नियंती भी है शोषण बुझीगला या पर कौन करिया ना तुम जोटा एग्जाम आसे जो वायु उपजीवी शोषण आ वायु अपजीवी शोषण भितर गोटे डिफरेन्स करिया माने पार्थक्य दर्शा है दीटा को अलग कर मिनिमम 5टा पॉइंट लिखा हम 5टा पॉइंट जब तुम 3 मार्क पाइले 4टा लिख ना 5टा भी लिखिदेव किसी असुविधा नहीं छोट छोट पॉइंट गुड़ा बुझीगला तो स्क्रीनशॉट उठे दियो ना नोट कर दियो बेस्ट ये कर दियो तापर मु सेटा लिखी इरेज करके लिखी टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज ओके सो मैं इरेज कर
ओके तुम सब इम्पोर्टाट एटा मोस्ट इम्पोर्टाट तुम एग्जाम में है वायु उपजीवी शोषण आ वायु अपजीवी शोषण भितर कौन ना डिफरेन्स जो पार्थक्य लिखुच कौन फास्ट यही प्रकार शोषण साधारणतः वायु उपजीवी है यही प्रकार श्वसन साधारणतः अम्लजान उपस्थित देखाई था तुम कही अम्लजान उपस्थित वायु अपजीवी शोषण यही प्रकार शोषण साधारणतः अम्लजान अनुपस्थित घटते सबुठ इम्पोर्टाट जिनस है मार्क कर सेकेंड पॉइंट कौन कह ये तुम फास्ट डिस्कस कर देते सेकेंड रे कौन कह ना एथिरो अधिक वायु उपजीवी शोषण रे अधिक शक्ति निर्गत होता है जो तथ्य केते शक्ति अधिक आमको कहला अधिक शक्ति निर्गत आम जाने केते शक्ति अधिक कम है केते शक्ति अधिक निर्गत होची केते शक्ति कम निर्गत होची ताला अधिका केते होची ना 38 टी एटीपी एटीपी बिले कौन मु कही जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेला प्लीज कमेंट करो एटा तमे एटीपीटा माइटोकॉन्ड्रिया थाए ताकू इम्पोर्टाट क्वेश्चन तुम गोटे शक्ति मुद्रा बोली कहुए ऑर्गेनाल से पढ़ी 9th बोधे एटीपी फुल फॉर्म भी कहीदे एटीपी हूँ आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पढ़े क्वेश्चन तुम है यहीटा भी इम्पोर्टाट क्वेश्चन यहाँ आईएमपी लिखिदे है आईएमपी टोटाल जहाँ लगे सब जाक तुम इम्पोर्टाट सो वायु उपजीवी शोषण रे अधिक शक्ति निर्गत होगा सहित केते शक्ति निर्गत होता है ना 38 एटीपी अणु निर्गत होता है वायु उपजीवी शोषण रे सेमती वायु अपजीवी शोषण रे कौन ना एथिरु अति कम शक्ति निर्गत होता है केते कम शक्ति निर्गत होता है एठी जंतु कहले हमको अधिक शक्ति निर्गत होता है केते कम शक्ति निर्गत होता है ना 2टी एटीपी अणु देखो ये एठी 38 एटीपी अणु एठी 2टी एटीपी अणु निर्गत होते इम्पोर्टाट क्वेश्चन मन रख तुमको एग्जाम रे पकई दब वायु उपजीवी शोषण रे केतेटा एटीपी अणु निर्गत हुए ना वायु उपजीवी रे 38 टी वायु उपजीवी रे 2टी एंती ऑप्शन देइथिबो हला वायु उपजीवी रे 2टी एटीपी थर्ड पॉइंट कौन सेकंड पॉइंट बुझिलो तो बुझी जाइतो हम भाबुजे थर्ड पॉइंट कौन ना यही प्रक्रिया शेष में कौन होता है रिजल्ट कौन हुए ना रिजल्ट कौन हुए वायु उपजीवी शोषण जो ऑक्सीजन प्रेजेंस कौन होची ना अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड आ जल वाटर मुक्त भाव ओपनली से रही माने रिएक्शन है कि जल अलग हो अंगारकाम्ल अलग होते से अलग अलग लिखाई है रिएक्शन आम जमी लिखू किंतु एठी कौन हो यही प्रकार शेष में कौन कौन एठी तो प्रोडक्ट रे पळाई आसो अंगारकाम्ल जल एठी प्रोडक्ट रे आसो एटा हैला एठी कौन होबो ना यही प्रक्रिया शेष में कौन होबो ना इथेनॉल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल मध्य निर्गत होइतिबो हैला प्रोडक्ट रे इथेनॉल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल निर्गत होइतिबो वायु उपजीवी शोषण कौन हम ना एथिरे ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण हम वायु उपजीवी रे ऑक्सीजन प्रेजेंस से घटुची ना ताको ग्लूकोज को पूरा भल कि ग्राइंडिंग कला बेले ताको भल कि जारित करिवो आ वायु उपजीवी रे ग्लूकोज संपूर्ण जारण घटी न थाए आर से ऑक्सीजन थे ताको देखे ग्राइंडर रे बांटीबा बाटीबा शिल रे बाटीबा ग्राइंडर रे बाटिले पूरा भल से पूरा मिसी जीवो शिल रे भल से मिसिबो ना से कथा कहला एथिरे ग्लूकोज संपूर्ण जारण घटी ठीक बुझ ताको अलग रियल लाइफ रे प्रॉब्लम नहीं तापर कौन ना यही प्रकार शोषण साधारणतः उच्च स्तर जीव मान देखा जाए उच्च स्तर माने बहुकोशी है से देखा जाए बहुकोशी के मान जहाँ देर गोटे सेल रु अधिका अच्छे मेनी नंबर ऑफ सेल बेस्ट एग्जांपल मनीष आ उद्भिद उद्भिद भी तमें मुंडे अरे उद्भिद कौ दिन ऑक्सीजन नेलानी
अरे बच्चू, उद्भिद केवल खाद्य तैयारी करने समय फोटोसिंथेसिस बा आलोक प्रक्रिया रे बा आलोक शोषण प्रक्रिया रे ही केवल ऑक्सीजन छाड़ी थाए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था ना जमी प्राणी मैंने जमी ऑक्सीजन नहीं था सब कम सी मत से ऑक्सीजन नहीं है केबे भी आ भितर कन्फ्यूज होगा। आईटा कौन यही प्रकार श्वसन साधारणतः निम्न स्तर जीवन देखा जाए। उदाहरण कौन, ईस्ट तुम ये अच्छी ईस्ट इथानल ईस्ट ही प्रिपेयर होते है बुझेगा। को नोट कर दियो कि स्क्रीनशॉट उठे दियो जहाँ कर कर नोट कर दियो बेस्ट हम से स्लो स्लो कौन। ओके हमर सर जाइए कोटा ना आम जानीदे से जो पर वायु उपजीवी शोषण वायु उपजीवी शोषण भितर पार्थक्य आम लिखिदेले तुम बहुत इंपोर्टाट। देन आ गोटे पार्ट कौन अच्छे तार ना कोशीय शोषण। कहल बोले कोशीय शोषण क्या कहती भाव टिके दिमाग यूज कर। कोशीय शोषण माने कौन ना जो प्रकार शोषण बा शोषण यदि कोशरे घटी थाए आमर एक कोशी माने कि भाइरस माने से कोश न थाए ना आमर तो कौटी घटो ना साधारणतः कोश घटे से जो कोशरे देखा घटुवा शोषण को कौन कह जाए ना कोशीय शोषण है। भल कि पढ़ा को चेष्टा कर। एथिरे साधारणतः कौन कौन हुए टोटल कोशीय शासन रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोजन जान 6C6H12O6 6 कार्बन युक्त ग्लूकोजन कहा उपस्थित ना अम्लजान उपस्थित जारित हम इठी चेंज कर दिए टिके जारित हुई जारण प्रतिक्रिया है मन अच्छे तो ग्लूकोज जारित होई अंगारकाम्ल और जल निर्गत करे तत्सहित अधिक परिमाण में शक्ति निर्गत करते जोटा कि एटीपी आकार रुए से जो ये लिखी थी एटीपी आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो 30टा एटीपी अणु सृष्टि होता मन रखिए से सब इंपोर्टेंट है। आ रिएक्शन टा यहाँ ग्लूकोज तुम है ग्लूकोज ग्लूकोज पढ़ा ठीक से पढ़ा चेष्टा करे यार कष्ट तुम कर ग्लूकोज ऑक्सीजन एटा कौन जारण रिएक्शन है ना नहीं माने ऑक्सीजन जोग जारण रिएक्शन कौन पिले पढ़े फास्ट विषय तुम सब इंपोर्टेंट से ना ऑक्सीजन जोग किंबा हाइड्रोजन वियोग। एठी ऑक्सीजन जोग है जारण प्रतिक्रिया है जारण प्रतिक्रिया है एठी कौन है एठी भी ऑक्सीजन विजारित हो गला बा हाइड्रोजन जारण भी एठी भी विजारित हो गला कौन ना एठी 6टा ऑक्सीजन थिला एते केतरा हला एठी जारण हो गला एक तो छाड़ एक तो बुझी परिबन तमे अन्य कहले बुझी परिबन भागवत सुनला लगे है कौन कौन है तुम कही अंगारकाम्ल ये जारण है पर एटी कोशरे कौन सृष्टि है अंगारकाम्ल जल आ शक्ति सृष्टि है शक्ति निर्गत हो जो एटा एटीपी भाव में गच्छित हो एटीपी भाव में गच्छित होई रहिबो माइटोकॉन्ड्रिया रे माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल रे मन रखिता माइटोकॉन्ड्रिया को तुम सेल शक्ति पिंड कहते शक्ति केंद्र कहते माइटोकॉन्ड्रिया रे
थिबा एटीपी को शक्ति मुद्रा कहते पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया विषय है। आ ये कोशीय शोषणटा माने डायरेक्टली हेनी एटा 3टा फेज देखी तीन प्रोसेस को टोटाल पर कोशीय शोषण कहुए। फास्ट प्रोसेस कौन ना ग्लाइकोलिसिस। फास्ट शुण तापर मु ब्रीफली गोटे पर गोटे एक्सप्लेन करी है। फास्ट हो ग्लाइकोलिसिस, तापर हो साइट्रिक अम्ल चक्र, ताको कौन कहते हैं गोटे ना क्रेब्स चक्र। तुमर भी ये 2 मार्क आसे। क्रेब्स चक्र कहले कौन बुझ है? क्रेब्स चक्र आ गोटे हूँ परिवहन संस्था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। परिवहन संस्था तुम प्रोसेस निश्चय आसो है व्यस्त नहीं। साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र 3 पर्यायर होता है। ये इंपोर्टेंट है तुम सब इंपोर्टेंट ये 2टा ये भी इंपोर्टेंट आ भितर अच्छी किस्टा टर्म अच्छी है। आगे नोट कर दियो मो साइड नोट कर दियो कि स्क्रीनशॉट उठे दे जहाँ कर यापर शुण ये जो ग्लाइकोलिसिस कहला बेले ग्लाइकोलिसिस तुम माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न पार्ट रे होता है मैंने शक्तिटा गच्छित मु फास्ट ग्लाइकोलिसिस कह पूर्व मु तुमको माइटोकॉन्ड्रिया सब पार्टा विथ डायग्राम अनुसार तुम कही दूची मन रख है। ओके नोट कर दिया। ओके माइटोकॉन्ड्रिया तुम जानिया कथा तुमर जो ये रे नहीं कौन कहल सेटा तुम 9th रे तुम भलसे पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया है। जानच माइटोकॉन्ड्रिया विषय में मुझे तुमको जस्ट हिंट्स देजी तुम यहाँ एग्जाम रे तुम डायग्राम करिया पड़ोनी हुए। माइटोकॉन्ड्रिया 2टा झिल्ली अच्छी बाहर झिल्ली को बही झिल्ली पर अंतर झिल्ली भीतर झिल्ली है। ये डायग्राम देख एटा बाहर पट एटा भीतर पट झिल्ली है। तापरे मझीटा जो अच्छे मैट्रिक्स कहते ये जो मझीरे जो भांग अच्छे क्रिस्टे कहते। केमी जानिया कौन लिखाई ना कोष भितर यही जो 2टा पॉइंट है तुम इम्पोर्टेंट बुक रे लिखाई है। कोष भितर कौन रहता है 50% कोष जीवक आ कोष जीवक क्या द्वारा आच्छादित होकर रहता है ना कोष झिल्ली। एगुरा इम्पोर्टेंट है मन रख। आ से कोष झिल्ली रे मध्य समस्त कोष अंगिका मान रही है कोष जीवक। कोष विषय पूरा ब्रीफली तुम पाइज। कोष विषय बोधे तुम 9th रे थी 9th रे कोष विषय थिला पढ़ी तो कोष जीवक। तापर कौन फर्स्ट पॉइंट वाला कोष भितर कोष जीवक रहता है मन रख जहाँ कि कोष झिल्ली द्वारा आवृत हो रही है और जो समस्त कोषंगिया मान रही है बुझीगला। तापर कौन ना कोष जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संगठित होता है। ये इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम रे पचार दे पारे है। साधारणतः कोष जीवक ही ग्लाइकोलिसिस पचार बाबा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया केउठी देखाए थे ना कोष जीवक। तुमको आंसर बाड़े कोष जीवक केमती बाड़े मन रखते सीना कोष जीवक। तापर कौन थर्ड पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया होची कौन ना गोटे 2 स्तरीय झिल्ली। आपर तुम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ो माने माइटोकॉन्ड्रिया को पार्ट रे कौन हुए ग्लाइकोलिसिस से माइटोकॉन्ड्रिया ओवरऑल व्यू तुमको दे दूची है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 स्तरीय झिल्ली द्वारा आवृत होता है। तार बाहर पट हूँ बही झिल्ली भीतर पट हूँ अंतर झिल्ली क्लियर। तापर कौन ना अंतर झिल्ली भितर अंश को अंतर झिल्ली रहा यही तक अंतर झिल्ली यार जो भीतर पार्ट टोटाल आपको कहती कौन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते मैट्रिक नुह मैट्रिक तो तुम दब मैट्रिक्स आज देखो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को पचार दो शॉर्ट क्वेश्चन पड़ेगा से मैट्रिक्स कौन रहता है ना अम्ल एंजाइम
लिपिड प्रोटीन आदि अणु मान रही था सेठी। लास्ट पॉइंट कौन, सॉरी फिफ्थ पॉइंट ना से जो द्विस्तरीय झिल्लीर अंतः झिल्ली देख द्विस्तरीय झिल्ली एटा तार अंतः झिल्ली माने एगुरा जो होइछे अंतः झिल्ली এই जो भीतर जो अंतः झिल्ली द्विस्तरीय झिल्ली जो अंतः झिल्लीटा ये देखुच ये भांग होइकी गोटे रोचे जो भांग होइकी ये जो भांग गुड़ा कौन कहुए ना क्रिस्टा बा क्रिस्टी कहुए क्रिस्टी है ये जो भांग है तापर लास्ट पॉइंट अच्छे तुम एतक लिखिदेल तो स्क्रीनशॉट ना लिखिदियो इंपोर्टेंट जिन तापर जो ग्लाइकोलिसिस तापर तो इंपोर्टेंट मेन इंपोर्टेंट स्टार्ट हम तो एगुरा बेस एगुरा न जाने किसी तुम कर पारिबनी जानी पारिबनी कोठी कौन होउची हैला। ओके मैं लिखुची 5 4 3 2 1 इरेज इट टेक ए स्क्रीनशॉट अदरवाइज यू सार को इंग्लिश खाली मार दो मुझे ना ना पार्ट बाहर तथापि तुम लिखी दियो भलसे है इंपोर्टेंट जिनसा कॉन्सेप्ट क्लियर करियर अच्छी तुम समस्त। ओके लास्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट जाए ना डस्टरटा कुआडे गला पाउन हाथ पागल हो गया। सिक्स्थ पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है कौन ना मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल ओ अंतः झिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करता है। बुझीपार तो एटा लास्ट पॉइंट कौन ना यहाँ इंपोर्टेंट तुम सर्ट क्वेश्चन पे मैट्रिक्स से कौन होता है ना साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया अन्य नाम हूँ क्रेब्स चक्र प्रक्रिया क्रेब्स नामक साइंटिस्ट को फास्ट डिस्कवर करते अंतः झिल्ली कौन घटी था माइटोकॉन्ड्रिया ना इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए है कार्य करते मन रखिए ये इंपोर्टेंट वेरी वेरी VVIMP मार दूँ नोट कर दियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है टेक ए स्क्रीनशॉट अदरवाइज लिखी दियो रे नोट करो बसिके। ओके लिखोचन 3 2 1 ओके आज वीडियोटा बेस लंबा हो आपर करिए कौन ना ग्लाइकोलिसिस एरिया करवा
ग्लाइकोलिसिस अदर सेकेंड पार्ट रे आसीबो। आउ तमर फास्ट पार्ट गुरा तमर एमिति करिया टाइम शॉर्ट अछि आग सब टॉपिक मु बतौछि जदि टाइम हो मु क्वेश्चन आंसर भी करदेबी हैला। क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन क्वेश्चन आंसर पे टेंशन नहीं स्कूल कि तुम ट्यूशन में भी होतिबो हैला। सो चेक कर दो क्वेश्चन आंसर भी जोटा न आसीबो ना क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में जो जो जगह तुम बुझी पान सेटा भी उठे कि छाड़ दबो मु कहबी हैला। सो खुशी रे रुह। आ गोटे जिनस पिला सदाबले भूल करती नोट उपरे सदाबले डिपेंडेंट रहिबने। नोट पढ़ल ठीक अच्छे नोटा लंग क्वेश्चन ठीक किंतु शॉर्ट क्वेश्चन पे नोट सहित तुमको बुक भी पढ़िया पड़ो बुक को बीट बाय बीट मन रखा पड़ो हैला। सो आशा कर तुम्हें भले रहो ओके भलसे पढ़ बाय बाय कॉन्सेप्ट क्लियर कर ओके। अलग नेक्स्ट वीडियो रे देखा बाय।